नमस्कार, मैं हूं अंशिका शावके और आप देख रहे हैं आरएनएस न्यूज। सुकमा में आज माहौल अचानक गर्मा गया। सड़कों पर उमड़ी भीड़ और कलेक्ट्रेट के बाहर हंगामा जैसी हालत। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिला मुख्यालय में बस्तरिया राज मोर्चा ने आज जोरदार प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवा मोर्चा और छात्र मोर्चा के कार्यकर्ता शामिल हुए, जिन्होंने अपनी मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी की। हालात उस वक्त और तनावपूर्ण हो गए जब प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर झूमाझटकी देखने को मिली। बताया जा रहा है कि बस्तरिया राज मोर्चा डीएमएफ फंड में गड़बड़ी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जल जीवन मिशन, छात्रावास में सीट बढ़ाने और शिक्षकों की कमी जैसे करीब 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा था। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टोरेट का घेराव कर शासन प्रशासन का ध्यान अपनी समस्याओं की ओर खींचने की कोशिश की। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इन मांगों पर प्रशासन जल्द कोई ठोस कदम उठाएगा या फिर सुकमा में आंदोलन और तेज होगा। देखिए, हम लोग का मांग आज का ही नहीं है, ये जो एक परंपरा बन गया है, जो जिस व्यवस्था के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, इन मांगों को लेकर हम लोग 23 तारीख को आज हम लोग पूरे जिले भर के बस्तरिया राज युवा और छात्र मोर्चा के माध्यम से हम लोग 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हम लोग जिले का जो जनहित के लिए जो मांग है, जन समस्या है, उन मांगों को लेकर हम लोग आज धरना और रैली के माध्यम से कलेक्टर घेराव किए हैं। जो मुद्दे हमारा जनहित का है, जो हमारे जिले में जिले की विकास के लिए जो फंड आता है, विशेष फंड जो डीएमएफ का मद है, डीएमएफ फंड होता है, करीबन 125 करोड़ रुपया आता है यहाँ। उस फंड का उपयोग विकास कार्यों में किया जाने का ये नियम में है, लेकिन यहाँ तो ऐसा हो जाता है कि जो सरकार में आता है उसका फंड हो जाता है। पहले बीजेपी आज जो चला रहा है, आज बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी का फंड हो गया, बीजेपी बांट के बंदर बांट करके अपना पावाई लूट रहा है, जबकि ये जनता का फंड है। जनता की समस्या को समाधान करने के लिए ये जो फंड दिया गया है, जनता की जो मूलभूत समस्या है उनको समाधान करने के लिए, लेकिन बीजेपी अपने जो पार्टी को बनाने के लिए फंड बना दिया गया। पहले कांग्रेस की ऐसी हरकतें थी, आज बीजेपी सरकार आई, वो भी वही हरकत कर रही है। इसीलिए हमारा सीधा सीधा सवाल है प्रशासन से, अगर प्रशासन जिसकी सरकार उसके साथ अगर चलती है तो ये प्रशासन जो चलती है तो प्रशासन भी बीजेपी का कार्यकर्ता या कोई सत्ताधारी पार्टी का एक सदस्य होना चाहिए, क्योंकि उस फंड का उपयोग यहाँ के जो प्रमुख अधिकारी है, प्रशासन है, उनके नियंत्रण में होता है, लेकिन जनहित के लिए नहीं होता है। जिसके जो चाहते हैं उसके लिए होता है, मंत्री के माध्यम से होता है। तो इसलिए ये मुद्दे को लेकर हम लोग आज यहाँ घेराव किए हैं, क्योंकि आने वाले दिन में ये जो फंड है पूरे जनहित के काम को, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के लिए होना चाहिए। अगर आप ऐसे ही बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट और एक्सक्लूसिव खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।